हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का ब्लैक डायमंड चैनल पे स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर मेटल माइनिंग वाले होंगे तो आपको मैं बता दूं कि मेटल माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं अब लगातार बना रहा हूं। तो मेटल माइनिंग वाले जितने भी कैंडिडेट है मैं चाहता हूं कि वो एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि माइनिंग का एक एक बड़ा तो नहीं कह सकता यार, बट माइनिंग का एक चैनल है जिसमें ज़्यादातर माइनिंग के बच्चे हैं। तो कोशिश कीजिए कि माइनिंग वाले जितने हैं जुड़ के रहें, भाई मेटल वाले हों, कोल वाले हों, कोई भी हो जुड़ के रहें। आपसे रिलेटेड वीडियो बहुत आने वाला है। अगर कोई नहीं सब्सक्राइब किया है मेटल वाले में, या खासकर जो मेटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेटल में करियर बनाना चाहते हैं, वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्त हैं, साथी हैं जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, उनको करवाइए यार। क्योंकि मेटल के लिए मैं बहुत कुछ लाना चाहता हूँ, मेरा दिल से तमन्ना है कि लाऊं, बट मेटल का वीडियोस व्यूज़ नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं यूट्यूबर हूँ तो व्यूज़ पे तो दिमाग रहेगा ही। व्यूज़ नहीं जा रहा है तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो बनाने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ। बस एक बाध्यता है कि मेरे जुबान से जो निकलता है मैं करना पड़ता मुझे। खैर चलिए आते हैं डायरेक्टली आज का टॉपिक पे। आज मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मॉयल से रिलेटेड है, यानी MOIL मॉयल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो फॉरमैन ट्रेनी का एग्जाम, फॉरमैन है, फॉरमैन ट्रेनी है, ठीक है। फॉरमैन ट्रेनी के बाद जो SG ग्रेड और जो अलग अलग ग्रेड का फॉरमैन वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका माइनिंग मेट है, माइनिंग मेट का जो अलग अलग ग्रेड वाला है, प्लस ब्लास्टर है, ब्लास्टर। ये तीनों का तीनों के लेवल का पूरा उसके लेवल का, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के एनालाइज करके मैं टेस्ट सीरीज बनाया हूँ, तो उसके लेवल का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इससे आपका मॉयल का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल हूबहू जैसा पैटर्न जैसा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुगाड़ हुआ है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करके उसके बाद उसी हिसाब से मैं लगातार टेस्ट बनाया हूँ, और मैं टेस्ट अभी लगातार दे रहा हूँ अपना जो चैनल है उसमें। अभी दो दिन से नहीं दे पाया था मॉल का टेस्ट, ठीक है, बट मैं आज डाल दूंगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो बन चुका है। ओके, मैं चाह रहा था रिदम ना टूटे आपका। अगर मैं चाहता तो एक ही बार में डाल सकता था, लेकिन एक बार डालने से आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको नया नया जब टेस्ट मिलता जाएगा ना तो आपको मजा आएगा, आज नया टेस्ट दिया, कल नया टेस्ट दिया, ऐसे करके। तो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो माइनिंग मेट पे या फोरमैन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6200670155। कोशिश कीजिएगा कॉल न करने का, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करने का, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इसमें फिलहाल मैंने 2 टेस्ट डाला है, टोटल में 10 से 12 आपको सेट दूंगा, टेस्ट का सेट दूंगा। ये मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी लगातार मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, अभी रुका हुआ था 2 दिन से। तो यहाँ पे टेक टेस्ट में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, जरूरी कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें 5 ऑप्शन रहता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, मॉयल का तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। मॉयल में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता सर, डीजे देशमुख का क्वेश्चन पूछता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन कुछ अलग अलग टॉपिक का भी रहता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -119 डिग्री। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है उसको समझिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी गैस डायरेक्टली डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल प्रेशर का मतलब इतना प्रेशर हम उस पर डालेंगे कि कोई भी गैस डायरेक्टली, बिना कोई बेसिकली आग का, बिना कोई चीज का, वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? -119 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दूसरा आ जाएगा क्वेश्चन, उसमें लिखा है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एयर बाय वॉल्यूम। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर आपको पता है 20.93% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लिक करते हैं 20.93% पे। जब वीडियो बनाने बैठेंगे तब कचड़ा वाला आएगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वादा, जोर जोर से गाना बजाते हुए। एक दिन इसको क्या ही बोले। चलिए आते हैं आगे। आधा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ एक्सटेंसिव गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस नाइट्रोजन रेफर्ड एज। मतलब कि जो बुझाऊ गैस है, बुझाऊ गैसों का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो एक्सेस नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एक्सेस नाइट्रोजन का मतलब होता है जितना एयर में होता है, जैसे 79% एयर में होता है, ठीक है। तो 79% से ज़्यादा जो होगा, फॉर एग्जांपल 81% नाइट्रोजन को इस सैंपल को लिया और उसमें मिला, तो इसका मतलब है कि ये जो 2% एक्स्ट्रा है, तो जो 2% है वो जुड़ेगा इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है, मैकेनिकल मिश्रण, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पता है ब्लैक डैम्प कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक डैम्प। 5 ऑप्शन रहेंगे सभी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए गैस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे? बॉयल्स लॉ कहेंगे, चार्ल्स लॉ कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे, ग्राम्स लॉ कहेंगे, कंबाइंड लॉ कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो बोला गया है, इसको समझते हैं, समझिएगा। मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, VIP, VIP बॉय। हम लोग बोलते हैं ना किसी को बहुत VIP हो गया लड़का, देखिए बहुत VIP हो गया, देख रहे हैं बहुत VIP हो गया, तो बोलिएगा VIP बॉय, ठीक है। VIP बॉय से कैसे याद रहेगा? V मतलब वॉल्यूम, I का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ ऐसा लिखते हैं। P का मतलब है प्रेशर, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये किसका लॉ है? ये है बॉयल्स लॉ का। ये किसका लॉ है? ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है सर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं V होता है, T होता है, P होता है, ये तीनों का रिलेशन से अलग अलग लॉज बनता है। तो यहाँ पे V है, P है, तो मतलब T क्या है? T ऑटोमेटिकली हम लोग मान लेंगे कि T कांस्टेंट है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर का, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बॉयल्स लॉ कहता है। तो VIP बॉय याद रखिएगा, तो इतना लंबा चौड़ा जो लिफाफा है ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा, इसी में एक और लॉ है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है सर, समझिएगा। चार्ल्स लॉ को कुछ ऐसे देखिएगा कि बोलिएगा कि चार्ल्स जो है ना भाई, वो टीवी देख रहा है। चार्ल्स क्या कर रहा है? चार्ल्स जो है, चार्ल्स एक तो लौंडा का नाम है, लड़का का नाम है, वो टीवी देख रहा है। तो टी और भी सटा के लिखे हैं, तो मतलब ये हुआ कि टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का। टी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का। यहाँ पे मिसिंग क्या है? P मिसिंग है, तो P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको स्टेटमेंट बना लो। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के कांस्टेंट हो जाता है। बस इसको अंग्रेजी में लिख दो। तो यही है सर हिसाब किताब, मतलब अगर जुगाड़ लगाइएगा याद करने का तो आपका जुगाड़ यंत्र से बहुत आराम से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये चीज, ठीक है। चलिए एक गैस लॉ पे एक काम करेंगे ना, वीडियो बना देंगे भाई, गैस लॉ पे एक वीडियो बना देंगे, इसमें सारे गैस लॉ को अच्छे से समझा देंगे विद डेरिवेशन, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। गैस लॉ कभी कभी पूछ लेता है, बदमाशी करता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा VIP बॉय, यानी कि बॉयल्स लॉ हो जाएगा इसका सही आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द आर्गन गैस बिहेव्स लाइक ए। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो आर्गन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्गन को और नाइट्रोजन को मिला के लिखता है। ऐसे अगर पूछा जाए तो हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। आर्गन की बात करें तो लगभग 1% आर्गन होता है, लेकिन हम नाइट्रोजन कितना बताते हैं? 79%। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन का और आर्गन का जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए इसको हम लोग अलग अलग ना मान के एक ही मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक ही मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्गन गैस बिहेव्स लाइक। आर्गन किसके जैसा बिहेव करता है? नाइट्रोजन के जैसा बिहेव करता है, यानी गंगाधर क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। चलिए रैंडम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अभी लगातार करेंगे तो दिक्कत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रैंडम कुछ हम आपको सैंपल दिखाना चाह रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर खुद से भी तैयारी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, मीथेन फाउंड इन। मीथेन इनमें से कौन से जगह पे मिलता है? कोल माइंस में मिलता है, बिल्कुल सही, कोल माइंस में तो मिलता है। कोल माइंस के लिए तो इतना सारा सर्कुलर बना हुआ है। क्ले के माइंस में क्या मीथेन मिलता है? देखिए कोई भी अंडरग्राउंड माइंस रहेगा ना, कुछ कुछ में अंडरग्राउंड माइंस में मिलता है। जैसे क्ले का माइंस में मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है, क्ले का माइंस में मिलता है ना। चलिए कि कोई क्ले जब फॉर्मेशन होता है तो क्ले में भी मीथेन का फॉर्मेशन साथ साथ होता है। रॉक साल्ट के माइंस में मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। देखिए सर जो नमक होता है हमारा, नमक दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं नमक का, और एक होता है जो रॉक साल्ट जिसको हम लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो रॉक साल्ट का क्या किया जाता है? माइनिंग किया जाता है, माइनिंग किया जाता है। रॉक साल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रॉक साल्ट को हम लोग बोल सकते हैं सेंधा नमक। क्या बोल सकते हैं? सेंधा नमक बोल सकते हैं। मतलब ये नेचुरल होता है सर, इसको जमीन फाड़ फूड़ के, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, पत्थर निकालते हैं और उसके बाद पत्थर को पीस के प्यूरिफाई करते हैं, वो साल्ट बन जाता है रॉक साल्ट। और फार्मिंग कैसे करते हैं? तो समुद्र का पानी जमा करते हैं खेत में, या बोरिंग करते हैं समुद्र के आसपास में, और उसको निकाल के उसको सुखा के फिर नमक बनाते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब जगह पे ज्यादातर होता है, ठीक है। तो इसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है।
इसके बाद होता है पोटास माइंस। तो पोटास और एलम्स जो होते हैं आपके, उसमें भी पाया जाता है। जो फिटकरी होता है, दाढ़ी लगाने के बाद घिसते हैं, चिकना हो जाता है गाल आपका, तो वो वाला में भी आपका बेसिकली मीथेन गैस पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ऊपर का सही में सभी में मिलता है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है D6 मिथेनोमीटर। D6 MSA कंपनी है, D6 उसका एक मॉडल है। मिथेनोमीटर बहुत फेमस है, D6 MSA मिथेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके सिद्धांत पे ये काम करता भाई। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको चूज करेंगे। डिफ्यूजन पे करता है थोड़ा बहुत, तो चलो सही है। वेटस्टोन ब्रिज पे करता है, चलो इसको बाद में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मीथेन विद केमिकल्स, रिएक्शन का कौन सा केमिकल से रिएक्शन कर रहा है, इसमें कोई केमिकल थोड़ी होता है भाई। इसके बाद डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई रेडिएशन थोड़ी निकल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापेंगे। डिफरेंस इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ऊपर वाला भी सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा वेटस्टोन ब्रिज। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, वेटस्टोन ब्रिज है। अगर वेटस्टोन ब्रिज नहीं होता तो डिफ्यूजन मार सकते थे, लेकिन नहीं होता तब। अगर है तो हमको ज्यादा एप्रोप्रिएट पे टिक मारना है। अगला क्वेश्चन है मीथेन अब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बोलेंगे ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखिए कुछ क्वेश्चन तो है जो आपको रटना पड़ेगा। अब मानो ना मानो, ऐसा क्वेश्चन हम छाट छाट के निकाले हैं और आपका डाल दिए हैं टेस्ट में और डाल रहे हैं आगे लगातार, ताकि अगर आप मान लीजिए कहीं किताब में नहीं भी मिल रहा है तो उसको रट लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाएगा। अब इसको खोजते रहिएगा कहाँ है, कौन किताब में भाई साहब। देखिए एडवांस लेवल का किताब में बीटेक का कुछ क्वेश्चन डाल देता है बदमाशी करने के लिए, 5-7 क्वेश्चन डाल देता है, और 5-7 क्वेश्चन ना आपका सिलेक्शन से हटाने के लिए काफी है। तो ध्यान रखिए सब बात का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7.5 म्यू। ठीक है, 7.5 म्यू जो वेवलेंथ होता है एब्जॉर्प्शन का, अगर मीथेन ऑब्जर्व करे तो रेडिएशन का कुछ उतना ही वेवलेंथ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एंथ्रासाइट कोल। आप कहेंगे सर मेटल का चीज है, यहाँ पे कोयला का दिए हैं क्वेश्चन, दिमाग मत खराब है आपका। देखो ऐसा है कि जो बेसिक माइनिंग होता है ना, इसका क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिक माइंस में ही आता है। एंथ्रासाइट का इग्निशन टेम्परेचर, बिटुमिनस का इग्निशन टेम्परेचर, लिग्नाइट का इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ और भी, जैसे क्ले होता है, क्ले का इग्निशन टेम्परेचर, पोटासियम का इग्निशन टेम्परेचर, पोटासियम जलता है कि नहीं जलता, पोटासियम में कितना होता है मीथेन तो जलेगा। तो ये सब कुछ बेसिक माइनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप खंगालेंगे तो ये सभी क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ GL60 लैंप विथ फ्यूल इज। ये हूबहू डीजे देशमुख का क्वेश्चन को डाटा के साथ उठाकर डाल दिया है। काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन रिपीट होता है। अब रिपीट होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वेट ऑफ GL60 जो लैंप है ये एक स्टैंडर्ड लैंप माना जाता है, और इसका जो फ्यूल है इसके साथ इसका वजन कितना होता है। तो इसके साथ जो इसका वजन होता है लगभग 1700 ग्राम। 1700 ग्राम मतलब कि 1.7 kg, 1.7 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सेफ लिमिट ऑफ CO इन द एयर ऑफ एन अंडरग्राउंड वर्किंग फॉर पर्सन्स टू वर्क इज। माना ये हुआ कि डीजीएमएस के हिसाब से बताइए कि कितना % CO रहे, कितना ppm CO रहे तो आदमी अंडरग्राउंड माइंस में काम कर सकता है, उसको सेफ माना गया है। तो सर्कुलर और डीजीएमएस के माइंस लॉ के हिसाब से 50 ppm तक अगर CO गैस रहता है तो उसको सेफ माना गया। उससे ज्यादा पे आप काम नहीं कर सकते हैं, प्रोविजन ऐसा कुछ बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेस्ट में। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो फिर से मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 6200670155। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि मुझे मोबाइल का टेस्ट सीरीज चाहिए। बाकी मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर दूंगा। इसका प्राइस एकदम नॉमिनल रखा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ध्यान है आप लोगों का, ज्ञात है मुझे, ठीक है, कि आपको बेसिकली। तो चलिए इसको सबमिट मार के देखते हैं। अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किया है, 10 ही होगा, 10-11 ऐसे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसको लास्ट में हम लोग ऐसे करके देखिए बहुत से देखिए। नॉन टेक्निकल का भी क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसा मत सोचिएगा अर्जुन मुंडा इज करेंटली मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, है ना, ऐसा करके देखिए। रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस का और भी क्वेश्चन होगा, है ना, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभी योजना वाज स्टार्ट इन द ईयर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है सर ऐसा क्वेश्चन, है ना। 0.5% रिटर्न एज डेसिमल इज, मतलब इस तरह के रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सबमिट करते हैं टेस्ट को। देखिए बोला गया है कि 11 को अटेम्प्ट किए हैं
चलिए हम लोग सही करते हैं। 11 को क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे आपके सामने। तो 11 को जब आप सबमिट मारिएगा टेस्ट, तो टेस्ट सबमिट मारने के बाद कुछ इस टाइप का पोर्टल आएगा। फिर आप देख सकते हैं व्यू रिजल्ट, कितना आप टाइम लिए, कितना ड्यूरेशन खाएं, कितना आपका खर्चा व समय। फिर व्यू रिजल्ट में क्लिक करके आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका 11 नंबर आया 100 में, क्योंकि 11 क्वेश्चन का हम लोग अभी अटेम्प्ट किए तो 11 नंबर आया, सब सही है। व्यू आंसर की एंड योर रिस्पॉन्स में क्लिक करके आप आंसर की देख सकते हैं कि भैया कौन सा मेरा सही था, कौन सा गलत था, जो गलत था उसका सही आंसर क्या हुआ, जो हम गलती किए वो कितना % और बच्चा गलती किया है उसको भी देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है आसान है वो भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला है, इसमें लिखा है 25% गॉट द राइट, मतलब 25% बच्चे का मात्र सही हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको रीटेस्ट दे सकते हैं, रीटेक। और देखो ऐसा है, भले मेरा पैसा खर्चा हो रहा है लेकिन इसमें हम लिमिट नहीं रखें टेस्ट में। मतलब यह है कि एक दिन में आप चाहेंगे तो एक दिन में 1099 बार आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट है आपका एक दिन में। अगला दिन फिर चाहेंगे तो अगला दिन एक पर्टिकुलर टेस्ट को 1099 बार दे सकते हैं। फिर उसके अगला दिन में आप चाहें तो 1099 बार दे सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है। अब इसको भी हम कोशिश करें हटा देने का तो हट नहीं रहा है। 1099 आपका एक दिन में एक टेस्ट का लिमिट है। और एक दिन में 50 टेस्ट देना चाहते हैं दीजिए भाई साहब। लिमिट इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन याद होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो जाए क्वेश्चन में, जो कि जनरली होता है। पिछले साल का देखा है, उसके पिछले साल का, उसके पिछले साल का देखा है। पिछले साल मतलब पिछले बार का। तो सब देखने से पता चलता है कि रिपीट होता है क्वेश्चन अच्छा खासा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए रिपीट हो जाए 40 गो 50 गो तो आपका बहुत बहुत भाग्य है, क्योंकि WCL ECL के लिए बनाया था तो वहाँ भी रिपीट हुआ था। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप नए हैं यार, आप मेटल माइंड्स वाले हैं, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, बोले कि भाई अपना ही चैनल है, अपना भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।